हेलो दोस्तों। आज लेके आया है एक और डरवानी कहानी। आज का कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर और डरावनी सड़क। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस डरावनी कहानी में जानें कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर रघु एक सुनसान सड़क पर सफ़र के दौरान एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना का शिकार होता है। अंधेरी रात, घना जंगल और एक भूतिया महिला की उपस्थिति ने उसके सफ़र को जीवन का सबसे डरावना अनुभव बना दिया। क्या रघु इस भयानक मुठभेड़ से बच पाएगा या वह भी इस सड़क के शिकारों में से एक हो जाएगा? देखिए, ट्रक ड्राइवर और डरावनी सड़क का राज, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर रघु से, जो अपनी रात की ड्यूटी पर एक सुनसान और खतरनाक मानी जाने वाली सड़क पर जा रहा है। ये सड़क पुराने समय से भूत प्रेत की कहानियों के लिए बदनाम है। रघु को इन कहानियों पर विश्वास नहीं, लेकिन ट्रक चलाते चलाते उसकी आंखें थोड़ी भारी हो रही हैं। रात का समय है, चारों तरफ घना अंधेरा और केवल ट्रक की लाइट्स ही सड़क को हल्का सा रोशन कर रही हैं। अचानक उसके रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है, मानो कोई सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा हो। वह रेडियो बंद कर देता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सब बेवकूफ़ी है, कोई भूत वूत नहीं होता। अचानक रघु को सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला दिखाई देती है, जो मदद के लिए हाथ हिला रही है। रघु को लगा कि शायद कोई ज़रूरतमंद है, तो उसने ट्रक धीमा किया और महिला के पास पहुंचा। महिला की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बहुत धीमी और रहस्यमयी आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ। रघु थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर मदद के लिए हामी भर दी। महिला ट्रक में बैठी और चुपचाप बैठ गई। रघु ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी और ट्रक में फैले अजीब ठंड ने माहौल को और डरावना बना दिया। रघु ट्रक चलाते हुए महिला की ओर बार बार देख रहा था, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि महिला की शक्ल बदल रही है। कभी उसका चेहरा बेहद बूढ़ा लगने लगता, तो कभी उसकी आंखें रघु की ओर गहरी नज़रों से घूरने लगती। ट्रक के अंदर अचानक से हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां बंद होने के बावजूद। रघु को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक महिला ने कहा, तुम्हें पता है, इस सड़क पर कई लोग मारे गए हैं और उनका इंतकाम अब भी बाकी है। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संभाला और बोला, तुम कौन हो? महिला ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। रघु की घबराहट अब बेकाबू हो चुकी थी। तभी ट्रक अचानक से बंद हो गया और चारों ओर का माहौल बेहद डरावना हो गया। महिला गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रक के बाहर अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई खरोंच रहा हो। रघु ने ट्रक से बाहर निकलकर देखा, पर कुछ नज़र नहीं आया। तभी पीछे से उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम भी उन्हीं में से एक हो जो यहाँ आए तो हैं, लेकिन वापस कभी नहीं जा पाए। रघु पीछे मुड़ा तो वही महिला अब एक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक रघु की आंखें खुली। वह अभी भी ट्रक में था, लेकिन पसीने से लथपथ। उसने चारों ओर देखा तो महिला गायब थी। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना था या हकीकत। लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर खरोंच के निशान देखे और ट्रक की पिछली सीट पर एक पुराना खून से सना कपड़ा पाया। उसे समझ में आ गया कि जो भी हुआ था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया और उस सड़क से जितनी जल्दी हो सके निकल गया। जब वह आखिरकार सड़क के आखिरी छोर पर पहुंचा, तो एक पुराना ट्रक ड्राइवर उसे मिला, जिसने कहा, तुम्हें भी उस औरत का सामना करना पड़ा, है ना? भाग्यशाली हो जो बच गए। बहुत कम लोग हैं जो जिंदा लौट पाते हैं। रघु ने चौंक कर उस ड्राइवर की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में यह डर हमेशा के लिए बैठ गया कि वह रहस्यमयी महिला कौन थी और उसकी असली मंशा क्या थी। रघु भले ही उस भयानक रात को बच निकला था, लेकिन वह अनुभव उसकी यादों से कभी नहीं मिट पाया। कुछ हफ्तों बाद रघु को फिर से उसी रास्ते से एक डिलीवरी करनी पड़ी। इस बार उसने पूरी तैयारी की ताकि कोई अनहोनी ना हो। उसने अपने दोस्तों से भी सलाह ली, लेकिन डर मन के अंदर कहीं गहराई में बैठा हुआ था।
जैसे ही वह उस सड़क पर पहुंचा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक रघु को कुछ अजीब दिखा। वही पुरानी खंडहर सी दिखने वाली हवेली जो पिछली बार उसने देखी थी। ट्रक धीमा करते ही उसे एक बार फिर वही महिला दूर से खड़ी दिखाई दी। इस बार वह रघु की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी पीठ उसकी ओर थी। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद उसके सामने अचानक ट्रक का स्टीयरिंग ब्लॉक हो गया। ट्रक वहीं रुक गया और सब कुछ ठंडा पड़ गया। तभी रघु को अपने पीछे हल्की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे देखा, महिला अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। वह धीरे से बोली, यह सड़क हमारी है, जो यहाँ आते हैं कभी वापस नहीं जाते। रघु ने ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से लॉक हो चुका था। उसकी घबराहट बढ़ती गई और महिला की उपस्थिति और भी नज़दीक आ गई। रघु को ऐसा लगा कि अब उसका अंत नज़दीक है। तभी अचानक ट्रक के हॉर्न ने तेज आवाज़ की और रघु का ट्रक खुद से चलने लगा। रघु ने देखा कि ट्रक अपने आप उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा है। उसका नियंत्रण अब ट्रक के हाथ में नहीं था। रघु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और लगातार प्रार्थना करने लगा। कुछ मिनटों बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह सड़क के उस छोर पर पहुंच चुका था जहां से सुरक्षित निकलने की उम्मीद थी। लेकिन वह महिला गायब हो चुकी थी और ट्रक अब पूरी तरह से शांत था। रघु को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति की दया पर बचा था। उसने ट्रक से बाहर निकलकर तेजी से वहां से दूर जाने की कोशिश की, पर उस रात का डर और रहस्यमय घटनाएं हमेशा के लिए उसके दिल में बस चुकी थी। उसने उस दिन ठान लिया कि वह अब कभी उस सड़क पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, वह महिला कौन थी और क्या वह फिर कभी वापस आएगी?